Jai Hind cadets. So we are on lesson plan H4 of health and hygiene, and today our topic is infectious and contagious diseases and its prevention. और उसमें हम सब टॉपिक ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो है एक्सक्रीमेंटल डिजीजेस। जो डिजीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो होता है यूरिन एंड फीसिस। और ये एक्सक्रीटा कंटेमिनेट करता है फूड को, वाटर को, और फिर वो पास करता है इन्फेक्शंस को। इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो है टाइफस फीवर, डाइसेंट्री, डायरिया, जॉइंडस एट्सेट्रा। जो दूसरी तरह की डिजीज़ है वो है ड्रॉपलेट डिजीज़ इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है वो पास ऑन होता है, ट्रांसफ़र होता है थ्रू जर्म्स विच आर स्प्रेड आउट from the nose, throat or lungs in the air in the form of small droplets of saliva। तो जब हम खांसते हैं, स्नीज़ करते हैं या बात भी करते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा निकलता है हमारे मुंह से या नोज़ से या थ्रोट से, वो जर्म्स जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है और उसकी वजह से वो सिक हो जाता है। जो कॉमन डिजीज़ हैं इससे रिलेटेड वो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, डिप्थीरिया, ये सारी डिजीज़ और ट्यूबरकुलोसिस भी। जो थर्ड हमारी डिज़ीज़ है वो है कॉन्टैक्ट डिजीज़। ये डिज़ीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं व्हेन जर्म्स पास फ्रॉम द सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय एक्चुअल बॉडी कॉन्टैक्ट। तो जब हम टच करते हैं तो ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। इसमें कॉमन हम सब जानते हैं स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन और भी बहुत सारे डिजीज़ वो हैं कॉन्टैक्ट डिजीज़ में आती हैं। जो नेक्स्ट है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ को कम्युनिकेट और ट्रांसफ़र करने के लिए जो जर्म्स होते हैं वो सिक पर्सन की बॉडी पर पहले बाइट करते हैं और फिर वही बाइट करते हैं हेल्दी पर्सन के, और जो उन्होंने ब्लड सक किया होता है सिक पर्सन का वो फिर चला जाता है कैरियर्स के थ्रू, जो इंसेक्ट कैरियर्स होते हैं उनके थ्रू हेल्दी पर्सन की बॉडी में, और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और इस तरह से हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्शन की डिज़ीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ हमारे कैरियर्स जो इंसेक्ट्स होते हैं जो डिज़ीज़ को लेते हैं वो हैं मॉस्किटो जो मलेरिया, डेंगू को स्प्रेड करता है, सैंड फ्लाई जो सैंड फ्लाई फीवर और कालाजार को करता है, लाइस जो हमारे फीवर और टाइफस को करता है डिजीज़ के फॉर्म में, फ्लाइज जो डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलेरा और टाइफॉइड जैसी बीमारियों को लाता है, फ्लीज जो प्लेग और टाइफस को करते हैं, और टिक्स जो फीवर और टाइफस को करते हैं। तो इस तरह से ये हैं इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है वाटर बॉर्न डिजीज़। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ इन्फेक्शन पास होता है थ्रू वाटर, और इसमें डिजीज़ हैं कॉलेरा, डाइसेंट्री, जॉइंडिस एट्सेट्रा, और ये स्प्रेड होता है वाटर से। तो वाटर में जब कंटेमिनेट हो जाता है वॉमिट्स के थ्रू या फीसिस के थ्रू, तो ये वाटर जब पास ऑन होता है तो ये एक बहुत एपिडेमिक का भी रोल ले लेता है। सो इसलिए हमें वाटर को टाइम टाइम पे डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। जो लास्ट फॉर्म ऑफ डिजीज़ है वो है एनिमल बॉर्न डिजीज़। तो द जर्म्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल बाय ड्रिंकिंग मिल्क और थ्रू एजेंसीज ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसमें जो कॉमन हमारी डिजीज़ हैं वो है रेबीज़, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, और ये थ्रू मिल्क जब हम दूध लेते हैं, दूध पीते हैं, या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू ये एनिमल बॉर्न डिजीज़ हमारी ट्रांसफ़र होती है। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे इन्हीं डिजीज़ के प्रिवेंशन मेजर्स।